ओम वंदितु सर्वसिद्धे रोमचर्मणं गतिं ते मोक्षामि शमयपाम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय सर्वभावाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद धर्मोस्तु सर्वमंगल सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु सा। यह समय सार नामक परम अध्यात्म परमागम है। इस परमागम की कलिकाल सर्वर के आचार्य कुनकुन देव ने रचना की है और वह कुनकुन आचार्य कौन थे? तो कहते हैं जो प्राचीन मंगलाचरण है, मंगलम भगवान मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंभार्य जैन धर्मोस्तु। उस प्राचीन मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान महावीर को नमन किया, फिर यदि किसी दूसरा नंबर आया तो गौतम गणधर को नमस्कार किया, और यदि तीसरा किसी आचार्य का नंबर आया तो वह कुंद आचार्य को नमस्कार। क्यों? उस समय आचार्य कुनकुन देव का महान पना था। देवसेन आचार्य ने तो इतना लिखा है, यदि कुनकुन आचार्य नहीं होते तो हम मुनियों को सत्य मार्ग की ओर कौन अग्रसर कर। ऐसे देवसेन आचार्य कुनकुन आचार्य के बारे में कहे, और दिगंबर समाज में कुनकुन आचार्य महान होने से जितनी भी प्रतिमाएं दिगंबर प्रतिष्ठित होती हैं उन सब पर कुंद आमनाएं अवश्य लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? कि हम सब दिगंबर भाई बहन कुंद आमना के हैं, अन्य के नहीं। हाँ, और जिन प्रतिमाओं पर कुनकुन आचार्य नहीं लिखा है वह प्रतिमाएं आज भी संघर्ष में पड़ी, जैसे अंतरिक्ष पार्श्व, मक्षी पार्श्व, और अभी भी गुजरात में 7 प्रतिमाएं भूमि से निकली हैं, उन पर भी कोई प्रशस्ति नहीं है। उनको श्वेतांबर समाज ने
उन्होंने ले लिया। इसलिए वह कुन आचार्य ऐसे महान पुरुष थे कि जिनका नाम अनेक प्रशस्तियों में भी लिखा गया, अनेक शिलालेखों पे भी जिनका नाम अंकित है। ऐसे कुन आचार्य के द्वारा यह समय सार बना हुआ है, जिसका हम और आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। और उस स्वाध्याय में हम और आप सब जो समय सार का महत्वपूर्ण अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है, और उसकी महत्वपूर्ण गाथा जो 73वीं गाथा है, उस गाथा का स्वाध्याय करके हम और आप सब इस स्वाध्याय से निज की स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त करें। इस स्वाध्याय मात्र स्वाध्याय नहीं है। इस स्वाध्याय से हम अपने निज का स्वाध्याय कैसे करें। स्वाध्याय शब्द ही ऐसा है कि स्व का अध्याय करो। पर का अध्याय तो अनादि काल से करते आ रहे हैं और उसका फल भी हम भोगते आ रहे हैं, किंतु अनादि से ये जिनवाणी जो हमें स्व का अध्याय करने की प्रेरणा देता है, उसका आज तक भी हम और आपने वह उपयोग प्रयोग किया ही नहीं है। अनादि से पर के अध्याय में, पर के अभ्यास में ही, पर के ही रुचि में ही, पर की लगन में ही अपना अनंत काल व्यतीत किया है। इसलिए ये आचार्य कुन हमें बारंबार अपना निज स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? कि निज का स्वाध्याय करोगे तो अपने जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। यदि निज का स्वाध्याय नहीं होगा, जिसको यहाँ पर समय सार में अपना निज का प्रत्यक्षपना नहीं होगा, स्वानुभूति नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं हो पाई। धर्म की शुरुआत का यदि कोई प्रारंभिक कार्य है तो वह स्व का अध्याय कहो, स्वानुभूति कहो, आत्मानुभूति कहो, उससे हमारा धर्म का शुभारंभ हो। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप इस कार्य के लिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या प्रयत्न करते हैं? हम विगत ये 10, 12, 15 दिनों से ये गाथा हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इस गाथा के स्वाध्याय से हम कितने आगे बढ़े? हमें ये अंतर में ये लगने लगा है क्या कि नहीं, आत्मा का स्वानुभूति कार्य ही इस मनुष्य भव का परम कर्तव्य है। भगवान का दर्शन करना वो व्यवहार से कर्तव्य है, सट आवश्यक है गृहस्थ होने के नाते। किंतु परमार्थ से यदि हमें अपना वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो हमें आत्मानुभूति करना ही पड़ेगा, स्व स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। अन्यथा आपके ये दया दान की जो परिणतियां हैं, उससे हमारा संसार चक्र का अंत नहीं आने वाला। संसार चक्र का अंत का एक ही उपाय, 3 काल और 3 लोक में एक ही उपाय है, एक ही काम आत्मार्थी का, बीजा मन नहीं रोग। आत्मार्थी और मोक्षु जीवों का एक ही कर्तव्य है, स्वानुभूति हो। और इस आत्मार्थी और मोक्षों का कोई कार्य नहीं है। और यदि हम अन्य कार्य करते हैं आत्मानुभूति को छोड़कर, तो हम आत्मार्थी मत समझना, शरणार्थी समझना। हम शरणार्थी हैं जो राग के पोषण का ही निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और आत्मानुभूति का एक क्षण भी विचार तक नहीं करते हैं, तो समझना कि हमारा जीवन शरणार्थी की ओर जा रहा है। तो इसलिए हम आत्मार्थी नाम कहलाते हैं, तो उसको सार्थक करो।
और वह सार्थक का उपाय त्योत्तरवीं गाथा हमें बता रही है कि यदि आत्मार्थी जो आपने अपना नाम रखा है तो उसका नाम रखने पर उसका सार्थक बना कब होगा कि तुम उसकी क्रिया करोगे आत्मानुभूति की, तो वह आत्मार्थी नाम सार्थक, मोक्षु नाम सार्थक, आसन्न भव्य जीव सार्थक, ये सब नाम तब कहे जाएंगे। तो इसलिए ये 73वीं गाथा में हम और आपको शिष्य के प्रश्न के उत्तर में, शिष्य ने यहाँ जो प्रश्न किया है वो अंतर का प्रश्न किया, बाहर से निवृत्ति होने का प्रश्न नहीं किया। क्या प्रश्न किया? अंतर का प्रश्न किया। बोलो क्या अंतर का किया? कि मेरी परिणति में जो पुण्य पाप और मिथ्यात्व आश्रय होते हैं उससे निवृत्ति होने का उपाय मैं नहीं जानता, वो आप बताओ। तो ये उत्तर, ये प्रश्न हमारा आंतरिक है कि बहिरंग है? हम स्त्री कुटुंब से मुक्त होना चाहें, रोग से मुक्त होना चाहें, गरीबी से मुक्त होना चाहें, तो ये उत्तर बहिरंग है, ये बाह्य का उत्तर है। और उन चीजों से तो यह आत्मा त्रिकाल रहित ही है। उन पर पदार्थों से यह आत्मा एक समय भी सहित हुआ नहीं है। इसलिए सहित हुआ नहीं है तो उनसे रहित होने की बात क्यों पूछी जाए? वो तो त्रिकाल हमसे, स्त्री कुटुंब पैसा आदि सब रहित है। जब हम त्रिकाल रहित हैं तो उनसे पूछने के लिए शिष्य ने यह प्रश्न नहीं रखा, अपना अंतर का प्रश्न। और वह अंतर का प्रश्न मिथ्यात्वादी आश्रयों से रहित होने का, उसका उत्तर हमारे कुंद आचार्य ने मार्मिक दिया। वह उत्तर को हम पढ़ते हैं और फिर उसकी टीका से उसका मर्म समझते। अहमिको खलु निम्मो ज्ञान दर्शन समको एक शुद्ध ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं स्थित ये गाथा तो सभी माता बहनों को 15 दिन हो गए, याद हो गई होगी। हरीश नहीं हुई? अरे क्या बात करते, क्यों नहीं याद है अभी तक? अपन रोज इसका पाठ इसीलिए मैं कराता हूँ, ये पाठ होवे तो ये हम और आपको कंठस्थ हो जावे, और हम कभी भी फुर्सत में बैठे तो अपने पर, अपने संबंध में विचार कर लें। ये माइक बंद, तो अपने संबंध में हम विचार करते रहें, कहीं भी बैठे हो, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। आप कहीं भी बैठे होंगे, कैसी भी परिस्थिति में होंगे, यदि ये याद होगे तो ये स्मरण करके आप उस समय पुण्य का संचय करते रहे। बोलो, ये ऐसी ही ये जिनवाणी की एक एक गाथा, चढ़ाला का एक एक छंद हम और आपको कंठस्थ हो तो जब चाहे फुर्सत मिले, अन्य विषय कसाय के विचार ना आवे, उसके पहले यह हावी हो जाए। ये 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप सेवका नमो त्रियोग। मतलब ये स्मरण करते वो विषय कसाय सब गोल हो जाएंगे। समझे? जब भी आपको समय मिले, जब भी समय नहीं मिले तो भी आप काम करते करते एक कलम रोक दो बस, और फिर विचार करो, फिर कलम लिख दे। ऐसा ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा। आपके स्वभाव का स्मरण माने आपके स्वभाव के सन्मुख जाने का उपाय यह है। वो वही बात यहाँ आंगन की बात करते हैं।
ये विचार चले तो समझना कि आंगन में आए, मर्यादा में आए। यदि अन्य विचार आते हैं, स्वभाव के भी विचार आते हैं देव सात गुरु के, तो उसको यहाँ जनवाणी में मर्यादा में आ गया ऐसा नहीं कहा। 144वीं गाथा उसको मर्यादा में आकर नहीं कहा। तो मर्यादा में आना किसको कहा 144वीं गाथा में? कि जो अनुभूति के पहले जिसका अनुभव करना है उसी प्रकार का विकल्प होगा कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा विकल्प कोई वह गौण करके निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करेगा तो वह पूर्व के विकल्प को व्यवहार से निमित्त है। देव सात गुरु का विकल्प से अंतर में जाएगा, नहीं जा पाएगा। देव सात गुरु ने जिसको महान कहा है वो एक दे देवल में जो भगवान आत्मा है उसको महानता के विचार होंगे तो समझना कि वह हमारे मर्यादा में आया, धर्म की मर्यादा में आया। नहीं तो समझना कि अभी तो धर्म की मर्यादा के बाहर ही है। कितने भी दया दान पूजा भक्ति विधान करते रहो कि कुछ यात्रा करते रहो, सब मर्यादा के बाहर। मर्यादा के भाव आएंगे अशुभ से बचने के लिए। ऐसा नहीं है मर्यादा के बाहर कहकर अब वो मर्यादा के बाहर है तो अब कुछ भी करो, मर जाएगा। समझे? वो मर्यादा में आने के पहले इस प्रकार के देवसात गुरु के ही भाव होंगे। हमारे स्त्री कुटुंब और वह पांच इंद्रिय के विषय कसाय के भाव नहीं होंगे। इसलिए ये मर्यादा का ये है उत्तर। ये मर्यादा में आना है, सीमा में आना है। अब हम सीमा का सब उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए हमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आत्मा स्वानुभूति इनमें नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जो गाथा आचार्य ने प्रस्तुत की है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, तो ये मुझे यह पुण्य पाप और मिथ्या रूपी आश्रमों का क्षय हो जावे। ये तो एक कथन है भाई जी। स्वभाव में लीन होगा तो ये मिथ्यात्वादी भाव उत्पन्न नहीं होते, उसका नाम का है क्षय हो जाए। समझे? इसका नाम क्षय है। समझे? इसलिए उसका यहाँ पर वो उत्तर हम टीका से प्रारंभ कर रहे थे और टीका में मैं के संबंध में तो हम सब समझ गए होंगे कि ये मैं शब्द किसका वाचक है, इसका वाचार्थ है और ये मैं शब्द किस वास्तविक अर्थ को पदार्थ को बतलाता है। यह बात तो हमारे ज्ञान में आई गई होगी कि मैं नाम का जो शब्द है वो शरीर, मन, वाणी और आदेश के परिणाम, पुण्य पाप के भाव और पर के लक्ष्य से हुआ हमारा परलक्षी ज्ञान उसको नहीं बताता। ये जो मैं नाम का शब्द है ये न तो हमारे शरीर को बतलाता है, न रागादि को बतलाता है, न हमारे परलक्षी ज्ञान को बतलाता है। तो फिर किसको बतलाता है? कि इनसे जो रहित है, ये देह देवल में जो त्रैकालिक है, शुद्ध है, अनादि अनंत है, ऐसा जो चैतन्य त्रैकालिक आत्म तत्व को यह मैं नाम का शब्द बता। जब भी आप मैंने कौन, तो अंतर के चप्पे से निकल जाना चाहिए कि मैं तो त्रैकालिक अनादि अनंत। मैं शब्द निकलते ही, वो मैं शब्द निकलते ही ये पर्याय ख्याल में नहीं आना चाहिए, परद्रव्य ख्याल में नहीं आना चाहिए। यदि परद्रव्य और पर्याय ख्याल में आता है तो तुझे मिथ्यात्व आश्रय के परिणाम चाहिए। ये गाथा जो हम और आपको उत्तर दिया है ना, तो वो मैं नाम के शब्द से प्रारंभ किया। ये मैं आत्मा हूं। अब मैं आपसे एक पूछता हूं, बोलो बोलो नवीन जी आप कौन हो? नवीन जी आप कौन हो? तो आप कहेंगे कि मैं नवीन चंद। बोलो, ये उत्तर आप नवीन चंद जी का सही है?
मैं कौन हूं? तो मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं। कोई सामने पूछे तो कौन है ऐसा? वास्तव में तो मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, किंतु इस देह का नाम नवीन चंद्र है। ये उत्तर है। मैं आपसे पूछूं, हाथी जीव है क्या? जीव? हाँ? ये भाई सब विकास जी जीव कहते हैं। और कोई बोलता है? देखो, माता जी ने अभ्यास किया बालबोध का, क्योंकि जो हाथी की पर्याय है ना, वो असमान जाति पर्याय, दो कंपनियों की मिली हुई पर्याय। हाथी की जो पर्याय है ना, दो कंपनियों से, एक पुद्गल और एक जीव, ये दोनों मिलकर पर्याय का नाम हमारी जिनागम में असमान जाति पर्याय। ये समान जाति पर्याय, ये समान जाति पर्याय। और जो हम और आप हैं, वो कौन सी पर्याय है? असमान जाति। क्यों? ये दो मिलके ये पर्याय का नाम दिया गया, असमान जाति। तो जो माता जी ने उत्तर दिया ना कि हाथी क्या है, तो बोले हाथी का शरीर के अंदर जय हो आत्मा, वह है जीव, और शरीर अजीव। ये उत्तर है, समझे? ये हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसा शुरू से वेद दिया। दृष्टि की बात है, बस व्यवहार में तो ऐसे बोले जाएगा ना कि मैं नवीन, लौकिक में तो बिल्कुल व्यवहार में ऐसा बोला जाएगा, और मानोगे तो फिर क्या होगा? मिथ्या होगा। बस और क्या। कोई कहेगा ये पेड़, ऐसे तो संबोधित एक इंद्रिय जीव है। अन्य पेड़ है कहेंगे, एक इंद्रिय जीव है, किंतु उसका शरीर, वो माने पेड़ एक चीज नहीं, वो असमान जाति पर्याय है। तो आपने एक समझ रखा ना। लोकाचार में तो लोकाचार का तो यहाँ अभिप्राय की बात चलती है कि उन लोकाचार कहते हुए अभिप्राय में तुम्हारा वही पड़ा है, समझे? यही निकालने के लिए तो ये बात है। तुम्हारे अभिप्राय में है, जड़ से बोलेंगे पंडित जतीश कौन है आप? मैं पंडित जतीश चंद। अरे भाई साहब, पंडित जतीश चंद तो इस शरीर का नाम, तुम आत्मा हो, वो क्यों भूल जाते हो? शरीर का भी नाम नहीं है, असमान जाति पर्याय का नाम। हाँ, आत्मा पर्याय का नाम है, स्वभाव का नाम है। हाँ, ये शरीर का नाम है, भूतगल का नाम है, आत्मा का नाम है क्या? दोनों मिला के है ना। जगदीश चंद जो दिया है, ये दोनों मिलाकर दिया है। उसमें शरीर का नाम जगदीश चंद है, और अंदर रहा हुआ आत्मा वो जुदा है, वो जगदीश चंद नहीं है। जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, इनके शरीर सब अजीब, और उनमें रहा हुआ आत्मा वो जीव, वो आत्मा वो जीव। ऐसा भेद ज्ञान शुरू से आप चालू करो। हम दोनों को एक मानते आ रहे हैं, तो यही तो मिथ्यात्व होता जा रहा है। कथन में भले हो, हमारा ज्ञानी भी यही बोलेगा कि आप कौन है, तो बोलेगा मैं पंडित जगदीश चंद हूं, किंतु अभिप्राय में वो जानता है ये पंडित जगदीश चंद शरीर का नाम है, मैं इससे जुदा भगवान आत्मा अलग। अभिप्राय वह हमारे ज्ञानी के भेद ज्ञान वर्तता है, तो उसके अभिप्राय में वह भिन्नता का अनुभव करता है कि आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है। किंतु किसी को व्यवहार से, वो उसने व्यवहार से प्रश्न पूछा है तो उसको व्यवहार से उत्तर दे दिया, किंतु परमार्थ ख्याल में आना चाहिए। वो परमार्थ ख्याल में आएगा तभी वो व्यवहार सत्यार्थ कहलाएगा। हाँ, नहीं तो व्यवहार अबाध कहलाएगा। क्या भाई साहब, बहुत कसरत करना पड़ेगी धर्म के लिए। जितनी ठेकेदारी की है उसे कहीं गुनी, समझे? आत्मा के प्रति समर्पणता नहीं आएगी ना, तो ये सब ठेकेदारी यही रह जाए। ये तो मैं सतीश चंद जी का नाम लेता हूँ, परंतु सबकी बात है, ये समझना कि ये ठेकेदारी की बात है। हाँ, ये सबकी बात है भाई साहब। हाँ, ये तो उनका नाम मुझे याद है, विकास जी का नाम इसलिए नवीन, इसलिए मैं लेता हूँ। है सबकी बात, ऐसा मत समझना कि हमारे राजन जी की बात है, नहीं, सबकी बात है। नहीं तो तुम छूट जाओ, ये तो राजन जी की बात है, ऐसा नहीं है जनवाड़ी में।
जिनवाणी में हम सबकी बातें हैं, वो बातें हमको समझना है। इसलिए ये मैं नाम में हमेशा अंदर के परिणामों में यही वर्तना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। व्यवहार से जो भी इसको सेठ कहना हो, पंडित कहना हो, वो ये बाल बच्चे वाला कहना हो, कहो कथनी हो, किंतु कथनी के साथ में अभिप्राय जुदा होना चाहिए। यदि कथनी के अनुसार ही आपका अभिप्राय बना हुआ है तो वो अभिप्राय मिथ्या है। इसलिए मैं शब्द का जो हमारे ये बहुत अच्छा मर्म हम और आप सबने समझा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रत्यक्ष नाम का जो शब्द है, आचार्य ने कहा कि मैं आत्मा हूं। जैसे ये सिद्ध हो गया, मैं कौन हूं? बोले आत्मा। तो वह आत्मा है कैसा? जैसे हम कहें सतीचंद जी है, तो है कैसे? ठेकेदार है, करोड़पति है, अरबपति है। ये उसका विश्लेषण समझे। ऐसे यहां पर कहा कि आत्मा कैसा है? मैं आत्मा हूं, तो हो कैसा? तो बोले प्रत्यक्ष स्वभाव। प्रत्यक्ष स्वभाव माने अनुभव में आ सके, स्व संवेदन में आ सके, वह आत्मा, वह प्रत्यक्ष स्वभावी है। वह विकल्पों से, इंद्रियों से और किसी पर के माध्यम से आ सके, ऐसा उस आत्मा का स्वभाव नहीं। वो तो हमारे अनुभव में आ सकेगा। किंतु जब ये आत्मा की बात कहते हैं तो जगत के जीवों को लगता है कि यह आत्मा की बात महाराज तो कह रहे हैं, किंतु उन्हें यह लगता है कि नहीं आत्मा, ये देखो ये रुमाल हाँ है, माइक है, पुस्तक है, और कहते हैं आत्मा। बोले पंडित जी होगा। इनको ये देख कर कहता यह है, समझे, ये माइक है, ये है, और कहता पंडित जी आप कह रहे हो आत्मा है, तो वह आप वो कह रहे हो जिनवाणी से कह रहे हो, तो वो होगा। आत्मा है ये स्वीकार नहीं होता है, किंतु ये रुमाल है ये किसने जाना? ये माइक है ये किसने जाना? माइक को जानता है, ये रुमाल को जानता है, और ये पुस्तक को जानता है। तो जानने वाला कौन है? वो आत्मा है, और तो उसको कहता होगा। देखो तो सही हमारी कैसी दुर्दशा। जो है, जो समय समय दर्शन दे रहा है, समय समय हमारे ज्ञान में आ रहा है, उस ज्ञान को तो कहता है कि होगा, और इनको कहता है समझे। इसको जिनवाणी में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है, किंतु यह वास्तविक नहीं है। ज्ञान ही समय समय हम और आपके ज्ञान में आ रहा है, और वही ज्ञान हमारा भगवान आता, और कोई जानने में आ ही नहीं रहा है हमारा। ये तो रुमाल को जानना एक व्यवहार है, वास्तव में तो ये रुमाल संबंधी ज्ञान को ही जान रहा है, और वो ज्ञान ही आत्मा है। समय समय आत्मा ही ज्ञान में आ रहा है, पर स्वीकार नहीं कर रहा है। बस मुझे ये रुमाल जानने में आ रहा है, ये माइक जानने में आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो जो जनाने में आ रहा है उनको तो कहता है, और जो जानने वाला है उसको कहता होगा। यही तो भूल चली आ रही हमारी। प्रत्यक्ष है, इसलिए शब्द डाला कि आत्मा तो त्रिकाल प्रत्यक्ष स्वभावी है। वह कभी भी परोक्ष रहा नहीं है, न रहेगा। इसलिए ऐसे आत्मा को प्रत्यक्ष करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि वह 5 इंद्रिय के माध्यम से वह आत्मा प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। क्यों? कि 5 इंद्रियों के माध्यम से वह एक एक इंद्रिय का विषय पर है। इसलिए हमारा आत्मा यदि स्पर्शन इंद्रिय से हम आत्मा को जानना चाहें तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो वह 8 पर्याय रूप है, और हमारा भगवान आत्मा स्पर्श स्वभावी है। ये रसना इंद्रिय से भी हमारा भगवान आत्मा जानने में नहीं आ सकता। क्यों? कि ये रसना इंद्रिय है ना, तो यहाँ का रस नहीं चखती, बाहर की इंद्रियों का जो पदार्थ आता उसका रस चखती है। तो ये इसका भी विषय बाहर का, और हमारा भगवान आत्मा अरस स्वभाव।
तो ये रसना इंद्री से भी भगवान आत्मा नहीं जानने में आएगा, प्रत्यक्ष नहीं जानने में आएगा। तो फिर घ्राण इंद्री से, अरे घ्राण इंद्री का विषय भी यहाँ गंदगी है ना, इसको ये दुर्गंध रूप नहीं लगती। बाहर से जो हवा दुर्गंध रूप आती है तो उसको कहता है यह दुर्गंध है, यह सुगंध है, समझे? तो इसके भी दरवाजे बाहर खुले, और जिनके दरवाजे बाहर खुले तो उनसे हमारा अंतर्मुखी भगवान आत्मा कहां से जानने आएगा? इसलिए हमारा आत्मा अगंध स्वभाव है। और फिर चक्षु इंद्री से बोलो, इसके दरवाजे बाहर खुलते हैं कि अंदर? ये बाहरी, यहाँ की चीज नहीं देखती है। कहाँ की चीज देखती भाई साहब? बाहर की चीज। तो ये चक्षु इंद्री के दरवाजे भी बाहर, तो इसका उपयोग भी बाहर। और हमारा जो आत्मा है वो अचक्षु स्वभावी है। वो अचक्षु स्वभावी के लिए एक चक्षु इंद्री के माध्यम से उसका अनुभव नहीं हो सकता। उसका अनुभव चक्षु इंद्रियों के माध्यम से, तो जो हमारे वर्ण आदि वगैरह हैं वो उनका विषय हो। ऐसा ही कर्ण इंद्री, बोलो कर्ण इंद्री यहाँ की बातें नहीं सुनता, क्योंकि तो बाहर की बातें सुनाई देता है, तो इसका दरवाजा भी बाहर खुला। और हमारा अंदर का आत्मा, हमारा आत्मा अंदर है। तो ये जो हमारा कर्ण इंद्री के माध्यम से भी हमारा आत्मा वह अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा आत्मा तो अशब्द स्वभावी। ऐसा हमारा आत्मा एक कैसा अस्पर्श स्वभावी है, रस स्वभावी है, गंध स्वभावी है, और हमारा आत्मा कौन सा? अचक्षु स्वभावी है और अवर्ण अशब्द। ये अंदर में आत्मा है, और ये इंद्रियों के दरवाजे सब बाहर खुलते हैं। इसके साथ में मन है, तो बोलो मन का क्या स्वरूप है कि वह विकल्पों में निमित्त है। तो विकल्पों में जो निमित्त है तो उपयोग बाहर जाएगा। इसलिए मन का भी विषय हमारा भगवान आत्मा नहीं, मनातीत है हमारा भगवान आत्मा। तो ये पांच इंद्री और छठा मन, इनके द्वारा भी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यदि आत्मा को प्रत्यक्ष करना है, अनुभव में लाना है, तो इन्हें हम और आपको पांच इंद्री और छठा मन, इनमें से उपयोग हटाना पड़ेगा। और इस देह देवल में जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करना पड़ेगा, तब यह भगवान आत्मा हमारी अनुभूति में आ सकती नहीं है। भगवान आत्मा ज्ञान है, वो विकल्प रूप भी है, मन का अवलंबन, उसके आधार से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। वो यो विकल्पात्मक जानने में आया, किंतु उसके आधार से हमें आत्मानुभूति हो जावे तो नहीं होगा, क्योंकि वह विकल्प का आधार है। और हमारा आत्मा निर्विकल्प तत्व है। वह निर्विकल्प तत्व को पकड़ना पड़ेगा तो विकल्प का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, और निर्विकल्प तत्व पर दृष्टि देना पड़ेगा, तब हमारा निर्विकल्प तत्व अनुभव में आए। हाँ, अब ये बात जब हम कहते हैं तो लोगों को ये लगता है यार ये तो आत्मा का अनुभव बहुत कठिन चीज है, समझे? ये कैसे इंद्रियों का लक्ष्य छोड़े और असर अरस अरूपी गंध का लक्ष्य करे? ऐसा लोगों को वह हिम्मत हार जाते कि नहीं ये बड़ी ऐसा तो माता जी बोल रहे कठिन। एक बार हमारे पंच कल्याणकों में इंद्र सभा का आयोजन होता है, और एक इंद्र सभा के आयोजन में वहां पर कुछ इंद्र सभा भी होती है, राज सभा भी, और हम उन सभाओं में तत्व का उन्हें मैटर देते हैं, तत्व संबंधी। जैसे एक सभा में हमने दे दिया स्वानुभूति विषय पर, उस स्वानुभूति के विषय पर वो सारे इंद्रनाड़ी अपने उद्गार में, जिससे समाज को सुनकर उस स्वानुभूति की महिमा। तो वह जब स्वानुभूति की चर्चा सौधर्मेंद्र से शुभारंभ की, और शुभारंभ करने पर
और वो सहानुभूति की चर्चा सुंदर रूप में प्रस्तुत होती गई। तब एक 5वें इंद्र इंद्राणी का नंबर आया और उस इंद्राणी ने भी ये स्वानुभूति की महान चर्चा, महिमामन चर्चा सुनी। तो वह हमारी ही इंद्राणी, जो प्रश्न उत्तर संवाद रूप में बाहर आते ना, कहते हैं ऊपर से आसन से उठकर बाहर आकर कहते हैं, तो उसमें पहले प्रश्न हमारी इंद्राणी करती है और फिर उसका उत्तर समाधान हमारा इंद्र महाराज। जब उस इंद्राणी ने स्वानुभूति की चर्चा उस सभा में सौधर्म इंद्र से शुभारंभ करके अन्य इंद्र इंद्राणियों ने अपना भावना व्यक्त की, तब हमारे वह इंद्राणी खड़े होकर कहने लगे कि हे नाथ, मैंने आज सौधर्म इंद्र से जो स्वानुभूति की चर्चा का शुभारंभ हुआ और उसकी महिमा मैंने सुनी, और उस महिमा को सुनकर मेरा चप्पा चप्पा, प्रदेश प्रदेश यह कहने लगा कि अब हम और आपको जीवन में स्वानुभूति का कार्य करना चाहिए। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या मैं स्त्री पर्याय में स्वानुभूति कर सकूंगी? ये महाराज बताओ। क्या इंद्राणी ने ऐसा प्रश्न पूछा। अब यहाँ आप लोगों को इंद्राणियां इस प्रकार के प्रश्न पूछती होगी, वो मुझे मालूम नहीं, समझे, ये आप सब जाने। किंतु वहां सभा में उस इंद्राणी ने पूछा, अरे महाराज, अब यह आत्मानुभूति के बिना तड़प रहा है। इसकी चर्चा सुनकर मेरा हृदय बाग हो गया है। अब इस स्त्री पर्याय को मुझे सार्थक करना है, तो आप बताओ महाराज कि मैं इस स्त्री पर्याय में स्वानुभूति कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी? ऐसा उसका प्रश्न। इंद्र ने कहा, ओ इंद्राणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको इस पंच कल्याण के अंतर्गत इस इंद्र सभा में इंद्र और इंद्राणी बनने का अवसर मिला, और उस अवसर पर आपको ये स्वानुभूति की चर्चा जो आपको सुनने को मिली। मैं इस संबंध में एक भावना तो यह भाता हूं कि ऐसी चर्चा जो आपने सुनी, तो यह पंच कल्याण के बाद भी वो चालू रहे तो बहुत अच्छा। नहीं तो ये प्रसंग को देखकर यही आप उछल रही हो, किंतु ये परिणति आगे भी चले, मैं ये चाहता हूं। अगर आगे चले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने जो स्वानुभूति की बात पूछी है, इस स्त्री पर्याय में भी स्वानुभूति हो सकती है नहीं या नहीं, तो उन्होंने इंद्र ने कहा, अरे इंद्राणी, तुम इंद्राणी पर्याय की बात करते हो। हमारा जैन दर्शन कहता है कि पशु पर्याय में भी आत्मा की अनुभूति हो सकती है, और वह हमारे महावीर के जीव ने सी पर्याय में की और पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी पर्याय में की। इसलिए आप अंदर से यह निकाल देना कि जब हमारी पशु पर्याय में भी आत्मानुभूति की जा सकती है, तो आप तो स्त्री हो, मनुष्य हो, विवेकी हो, बुद्धिवान हो, आप स्वपर का विवेक कर सकती हो, और वह स्वपर का विवेक करके पर का लक्ष्य छोड़कर स्व का आश्रय करके आप स्वानुभूति कर सकती हो, क्योंकि आपके इसमें विशेषता है। पशु जैसा कर सकता है, जिसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, एक उपदेश सुनता है और अपना आमूल चूल परिवर्तन करके और आत्मानुभूति कर लेता है। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? कर सकती। और हमारा नरक का नारकी कितनी प्रतिकूलता में पड़ा हुआ है, और ऐसी प्रतिकूलता में पड़ा हुआ वह व्यक्ति भी नरक का नारकी और आत्मा की अनुभूति कर लेता है, और आत्मा की अनुभूति करके आनंद का वह घुटड़े पीता रहता है। बाहर में मारकाट चल रही है,
जैसे बनारसी दास ने कहा कि बाहर नारकी कृत दुख भोगत, अंतर रस की घटागति। अंदर में वो आतिथ्य आनंद का रस पी रहा है, बाहर में खूब मारपीट हो रही। तो इंद्राणी जी देखो, इन तिर्यंच वालों जीवों को और नरक वाले जीवों को कितनी प्रतिकूलता थी, फिर भी उन्हें भगवान आत्मा महान लगा और लगकर उन्होंने अपने उपयोग को भगवान आत्मा में जोड़ा और स्वानुभूति कर ली। और आपको तो कोई प्रतिकूलता है नहीं, सब अनुकूलता ही है ना। घर में क्या प्रतिकूलता है? बोलो, यहाँ जितने भी बैठे हैं, बोलो घर में क्या प्रतिकूलता? सब प्रकार की अनुकूलता, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ओढ़ने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, सब चीजें तो मिल रही है, सब अनुकूलता है। क्या विकास जी, कुछ कमी है क्या? सब पांचों इंद्रियों में फंसे हैं। वो प्रतिकूलता नहीं कहलाती, प्रतिकूलता ना बाहर में सहयोगों में प्रतिकूल। हाँ, तो ये हम और आप सोचो कि जब इतनी अनुकूलता है तो फिर देरी क्यों? देरी में वायदा नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे, वायदे में कोई फायदा नहीं। और अच्छा कार्य करने के लिए तो तत्काल होना चाहिए। लौकिक में भी होता है कि भाई कल करेंगे, नहीं नहीं कल क्यों करें, आज करो, आज नहीं अभी करो। उसमें लौकिक कार्यों में तो अभी अभी हम और आज करते, उसमें वायदे ही नहीं करते। और धर्म के मामले में वायदे करते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि धर्म हमें अभी प्राणों से प्यारा नहीं लगा। जिन्हें धर्म प्राणों से प्यारा लगता है उनकी स्थिति देखो, वो कैसे भी संयोग में हो, तिर्यंच कैसे भी संयोग में हो, नरक कैसे भी संयोग में हो, और मनुष्यों में भी कैसे भी संयोग में हो, और अंदर की आत्मानुभूति की रुचि जगे तो उसका पुरुषार्थ निहाल जी भाई ने एक रात में कर लिया। आत्मा जागृत होना चाहिए, जिसको हमने ये पुण्य पाप और मिथ्यात्व के एकत्व में सुला रखा है। अब तो जागने का अवसर आए, जागो रे जागो। इसलिए बेंश्री बहन ने एक शब्द हमारे बेंश्री की जो पुस्तक है उसमें पहला शब्द दिया कि जागतो जी उभो छे। ये भगवान आत्मा अभी तत्काल उभा है, खड़ा है, दर्शन देने
अनुभूति कि आज मैंने 5 इंद्रियों से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसके लिए कोई बाहर के अन्य भी साधन नहीं है, और उन साधनों की चर्चा मैं कल करूँगा। आज तो अपना समय हो गया है, इसलिए हम और आप सब यह धुन लेकर जावें, ये परिणाम लेकर जावें कि मुझे तो इस मनुष्य भव में आत्मानुभूति का महान कार्य करना है और ये कार्य करके ही देह छोड़ना है। ऐसा संकल्प करके हम अगर जाएंगे तो वो संकल्प एक न एक दिन हमारे जीवन में सार्थक होगा होगा और होगा। इतनी बात तो बता। भाई साहब की बात सुनो। देखो, बहुत मतलब व्याख्यान में बहुत मार्मिकता थी, आप सब लोगों ने अनुभव किया हुआ। सबसे पहली बात तो ये बात कही भाई जी ने कि ये जो निवृत्ति कहाँ से होनी है, बाहर से निवृत्ति करनी है या अंतरंग में, ये जो अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, इस चैतन्य वस्तु की वर्तमान अवस्था में जो आश्रव कहा गया कि आश्रव से निवृत्ति कैसे होती है, बाहर का कुछ त्यागना नहीं है। क्यों, क्या कहा भाई जी ने कि इनका त्याग तो जीव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने, जीव ने, चेतना वस्तु ने इनको ग्रहण ही नहीं किया है। ग्रहण कैसे करे कि ये उनके स्वभाव वाला हो जाए तो ग्रहण किया, तो उनके स्वभाव वाला तो होता नहीं है। ये पुद्गल के स्वभाव वाला हो सकता है क्या? ये तो चेतना स्वभाव वाला है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं किया, उसका त्याग भी नहीं है कुछ, उससे निवृत्ति भी नहीं लेनी है। तो फिर निवृत्ति कैसे लेनी है? अंतरंग में ही इसकी अवस्था में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये सब इसकी अवस्था में चल रहा है ना, ये चेतना की अवस्था में है, वो आश्रव है, उससे निवृत्ति होनी। कितनी जोरदार बात है। ये सब देखो, जैसे चेतना वस्तु स्वयं अपने स्वभाव में ही है और ये पुद्गल अपने स्वभाव में ही है। चेतना वस्तु स्वयं अपने को उत्पाद व द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक है, और ये पुद्गल के जितने परिणमन है वे सब अपने में गुण पर्यायात्मक हैं। शरीर भी बोलो, ये अपने को ऐसा लगता है ना कि मैं शरीर हूँ, ऐसा सबको ऐसा अज्ञानी जीवों में, पर अपन ने शरीर का आज तक क्या किया है? कुछ भी। अपने करने से शरीर में कुछ हो रहा है क्या? ये हमारी भ्रांति है कि मैं शरीर को ठीक रखता हूँ, मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ। तो शरीर अपनी योग्यता से द्रव्य गुण पर्याय में आ रही है, वो उसमें अपने में निमग्न है, और ये चैतन्य वस्तु अपने में निमग्न है। ये अज्ञानी है, ये अलग बात है। इसलिए उससे निवृत्त नहीं होना है। निवृत्त तो अंतरंग में आश्रव से निवृत्त होना है। तो उससे निवृत्त होगा तो ये सब अपने आप छूटते चले जाएंगे, क्योंकि हमें इनके प्रति एकत्व बुद्धि कर रहे हैं ना, वो आश्रव है, उससे हमें मुक्त होना है। हम इनमें राग कर रहे हैं ना, उस राग से छूटना है, इसको नहीं छोड़ना। जब राग ही छूट जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे संयोग में। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्यक्ष की बात चली थी ना, तो उसमें प्रत्यक्ष में कल मैंने एक दृष्टांत दिया था सोने का, और एक भाई जी ने अभी वो जानने की बात बताई थी। देखो, तो वो युगल जी ने लिखा है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा। तो बोलो, ये चेतना वस्तु है, इसमें हर समय जानना 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 ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये जानना जानना इंद्रियों में चल रहा है क्या? इंद्रियों में नहीं चल रहा, वो चेतना की मर्यादा में ही है। इंद्रियों की जड़ इंद्रियां हैं, इनकी मर्यादा को वो छूता ही नहीं है। ऐसा समझ रहे, छूता ही नहीं है। ये तो अपने में ही जानन रूप परिणमन करने वाला है। हमारी भ्रम बुद्धि है कि हम ये मानते हैं मैं आँख से जानता हूँ, मैं नाक से सुनता हूँ, ये लिखा है उपनिषद मोक्ष में पढ़ा, पर ये उससे जानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, उनसे छूता ही नहीं है।
ज्ञान तो अपने में बिल्कुल अछूता रह करके इनसे, और वो जानता है। सोते समय जानना है, हैं? ये सो गए हैं उस समय जानना 24 है, घंटे जानता है। सो गया तो ही जाता है। जैसे हम सो रहे हैं। अरे वो जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव रूप क्यों नहीं परिणमन करे? हैं? नमक का डेला होता है ना, तो वो नमक रूप खारेपन रूप का परिणमन नहीं करे। मुझे बताओ कि नहीं साहब हम तो इसको गड्ढा खोद करके और उसमें दबा देंगे, तो वो नमक रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा? खारे रूप परिणमन करेगा कि नहीं करेगा? फिर आप सो जाओ, बेहोश हो जाओ, अरे और तो और निगोदिया जी में तो उनकी क्या दुर्दशा है, हमारे बेहोश होने से भी ज़्यादा दुर्दशा उनकी है। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो वो उनके ज्ञान का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, एक मिनट, ये आप सो जाते हैं और पंखा चल रहा है और गर्मी में पंखा बंद हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? जानना होता है। नहीं, जग जाते हो ना, जब ज्ञान नहीं चलता तो कैसे जग जाते? ये हम तो हमारे पर किसी ने सवाल किया तो आप जने जी पकड़ में आया कि हाँ, मैंने ज्ञान नहीं चलता तो तुम नींद कैसे खुल जाते? अपन सो जाते जैसे हैं। सो रहे किसी ने आवाज दी तो अपन एकदम जाग जाके निर्धारण चल रहा है। चल रहा है वो जैसे देख लो। अपन जब सो जाते हैं ना तो कभी कभी कह देंगे आज हमें बहुत अच्छी नींद आई, अच्छी नींद ये भी कहते तो हैं। बहुत अच्छी नींद आई, तो ये कहाँ से आई? जाना किसने जाना क्या नहीं जाना? और नींद का परिणमन तो पुद्गल का है, चेतना तो कभी सोती नहीं है, क्योंकि वो सो जाए तो वो जाने कौन है? तो वो जानना निरंतर हो रहा है, और वो जानना हम ये जानते हैं ना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, तो मैंने ये जाना, इसको भी इसने जाना क्या नहीं जाना? जो विषय मैंने जाना है तो उस विषय का मुझे ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान का भी ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हुआ है। इसका मतलब वो जानने वाली अंदर में वस्तु है पूरी सत्स्वरूप ऐसी, तो उसमें वो जानना होगा। वो कल मैंने उदाहरण दिया था ना, तो वो जानने वाली पर्याय एक एक समय हो रही है ना। जैसे वो लकीर का उदाहरण दिया मैंने, सोने की लकीर, उस पर सोने की आ जाती है, तो उसमें सोना पूरा पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो वो आभूषण तो एक तरफ रखा हुआ है और उसमें पूरा सोना है। तो ऐसे ही वो एक समय की जो पर्याय है जानने वाली, वो अंतर्मुख हो, बस एक बार उसके प्रति सजग हो जाए, तो उसी में प्रत्यक्ष है कि नहीं है भाई? जैसे हमें उस एक लकीर में सोना प्रत्यक्ष है, ऐसे अंतरंग में जब परिणति गई जानने वाली, जानने की ओर मुड़ी, अभी तो हम बिल्कुल बेहोशी होकर के बाहर की ओर हम ये जान रहे हैं, ये जान रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, लेकिन शांत होकर के वो उधर देखा ही नहीं है। एक बार भी देखे कि मैं पूरा का पूरा चैतन्य का पिंड, चैतन्य का दल पड़ा हुआ, अनंत चैतन्य का पिंड, ये देखेगी पर्यायी, तो उसी समय वो क्या देखेगी, क्या जानेगी? वो पर्याय में ही देखेगी, क्योंकि पर्याय और द्रव्य कहीं अलग अलग नहीं है, एक ही जगह है। जैसे लकीर और सोना कहीं अलग अलग नहीं है, उस पर्याय में वो प्रत्यक्ष कर लेगी एक में। इतना सा काम है।